धर्मो विजयन्ते नित्यम अधर्मो विनश्यति रावणो दग्धवा रामे जयते सत्यविरति। धर्म की सदा जय होती है और अधर्म का हमेशा नाश होता है। आज दशहरा का दिन कुछ खास है और ख़ास होने के इस उपलक्ष्य में, दशहरा के उपलक्ष्य में रावण की जो प्रतिमा है, जो एक काल्पनिक प्रतिमाएं बनाई जाती है, वो पूरी तरह से सज धज करके तैयार है और पूरी तरह से वो अपने दहन होने के स्थान पर वो जो है ना पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। चाहे वो मंदिर प्रशासन हो या दशहरा मेला को लेकर के जो भी प्रशासन इसके पीछे अपने टाइम लगाए हुए हैं, वो सारे तरह से अपने इस कहानी को अंतिम आयाम और नया मोड़ देने का हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज दशहरा का दिन था खास, हर चेहरे पर रोशनी की उल्लास, और लेकिन बादल छाए ऐसे घने जैसे रावण खुद कर रहा हो मैं अब जलूं कैसे। पंडाल सजे थे, भीड़ उमड़ी थी, हर आंख में जलती एक उम्मीद सी थी, लेकिन बूंद बरसी आसमान से इतनी कि मशालें भी कांप गई उस साजिश में कितनी। रावण खड़ा था 10 सिरों से, ताना मारता भीगता रहा और मुस्कुराता रहा, जैसे कह रहा हो आज मेरा दिन है भाई, बरसात मेरी ढाल है, ज़रा सोचो, सोच समझ कर जलाओ। आयोजकों की बैठक तत्कालिक निर्णय लिया, रावण दहन होगा अब कालिक। लाउड स्पीकर बोला क्षमा करे कल हम होंगे दर्शन, आज प्रकृति ने ली है विजय रावण हुई वंदन। बच्चे निराश, पटाखे भी चुप थे, मौसम ने एक करवट लिए और सारे के सारे खामोश तमाशाई बने। यह देख रहे हैं सारा का सारा वो नज़ारा आपके गौरा से लेकर के, जहां आज शाम में थोड़ी देर बाद यानी कुछ अंधेरा होता है, उसके बाद एक जो है ना लौ जलेगी इस रावण के पुतले में। एक राम के द्वारा इस काल्पनिक रावण के पुतले में मारा जाएगा फिर एक बाण, और नाभि के द्वारा उसका वध किया जाएगा। यह वो स्थान है जहाँ से लाइव दर्शन आपको करवा रहे हैं कि रावण का वो जो अंतिम रूप है, जो पुतले के रूप में दिया जाता है दहन से पहले, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। मैं दिखाने का कोशिश करूं, जहां एक तरफ विराजमान यह मंदिर का परिसर, जहां सैकड़ों दुकानें लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, सज कर तैयार है, वही अंतिम रूप देने के लिए फिर से रावण का वो 10 सिरों वाला दशानन अंतिम रूप में पहुँच फिर अपनी प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारी भी दहन हो तो वह अंतिम समय फिर कैसा रहेगा। गौरा से ये लाइव सेशन आपके माध्यमों में मैं बता दूं, आज प्रकृति ने ली है जिस तरह से विजय रावण की हुई वंदन। निराश बच्चे, फिर पटाखे भी चुप है, नाटकों के कलाकार भीगते हुए रुकते हैं, और फिर मगर ये सिखाया बारिश ने हमें आज कि हर अग्नि से नहीं होता है अधर्म का नाश। और मैं आगे अगर इसी में कह दूं, कुछ बताऊं, कोशिश करूं, मेले का कुछ दृश्य आपको दिखाने का कोशिश करूं, तो मेला भी अद्भुत अपने आप में एक चरम सीमा तक, उत्तम स्थान तक पहुंच चुके हैं। यह मेला जहां से फिर यह अंतिम रूप रावण को देने की हर वो संभव कोशिशें हो रही हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूं और बता दूं कि गौरा का यह मंदिर प्रांगण और मंदिर परिसर, जहां से यह सारी की सारी दृश्य आपके कैमरे के माध्यम से, उजाला खबर के माध्यम से आपके नज़रों तक पहुंच रही है। दिखाने का मैं प्रयास करूं कि तीर कमान भी तैयार, रामलीला का अंतिम व्यवहार, ढोल नगाड़ों के बीच थी तैयारी। मंदिर का मैं अगर बाहर से दर्शन करा दूं तो चारों तरफ से आप श्रद्धालुओं की वो भीड़ आपको दिखाई देगी, जहां आपको चारों तरफ से आती हुई वो भीड़ मेला के लिए और रावण के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आज होगी विजय बुराई पर अच्छाई का। अट्टहास करता रावण और रावण के वो पुतले। मैं पहले ही जैसे बता चुका हूँ, धर्मो विजयन्ति नित्यम अधर्मो विनश्यति। रावणो दग्ध्वा रोमं जयते सत्यवीरति।
जिसका यह मतलब होता है कि धर्म की सदा जय होती है और धर्म का नाश होता है। और यही कुछ आज देखने को मिलेगा इस मंदिर प्रांगण से, जहां आज रावण रूपी एक दशानंद अपने अंतिम क्षण को गिनने की वो सारी प्रक्रियाएं करेगी, जहां राम के हाथों से वध किया जाने का एक फिर जो है ना सांकेतिक रूप से वध किया जाएगा रावण का, और वो मुकम्मल तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर मैं कह दूं कि ढोल नगाड़ों की थी तैयारी, बज रही थी गूंज की हल, गली नुक्कड़ सारी, सजे थे मंच, बंधे थे पंडाल, हर चेहरे पर खिला था मन खुशहाल। रावण खड़ा था सीना गर्व से तन के, मानो कह रहा हो जला के देखो जल के। तीर कमान भी तैयार था रामलीला का वो अंतिम व्यवहार, पर तभी नभ में कुछ गड़गड़ाया, बादलों ने शहर को डराया। पहली बूंद गिरी जैसे आंसू फिर बरसने लगे, अंबर का जादू भीग गई वो मशालें, बुझ गई वो लो, बच्चों की आंखों से फिसली भावनाओं की धारा। जिन पटाखों से भरना था शोर, वो भी भीग कर रह गए एकदम कमज़ोर। घंटों की मेहनत कलाकारों की साधना, भीग गई सब मंच कपड़े साधना। रावण भी खड़ा था शांति से एक कोने में, मानो कह रहा हो कि आज जीत मेरी ही है, होने दो। लाउड स्पीकर से फिर यह आवाज़ आती है, ये समय नहीं है अनहोनी की तैयारी, आज का दान अब संभव नहीं है। और ये सारी प्रक्रियाएं एक बारिश के छल और इस छल कपट भरे इस मौसम में देखने को मिला, जहां एक तरफ कोने पर खड़ा रावण यह मुस्कुरा रहा था, क्या ही आज विजय होगी, यकीनन आज मेरा जो वध होगा कि राम के तीर से होगा, या फिर मौसम ने जो करवट ली है और वो इंद्रदेव भगवान के माध्यम से हमारा वध होगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज रावण का दहन होना है इसी धरती से, इसी पावन धरती से, मंदिर के इस प्रांगण से कुछ दूरी से। गौदा से ये सीधी तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर उजाला खबर के माध्यम से मैं दिखाने का हर वो संभव प्रयास और कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से आप देख पाएंगे कि लोगों की एक भीड़ आती है, और भीड़ में जो है ना सबके दिलों में और चाहत होती है, उमंग होती है कि रावण का वो वध आज देखें, और देखने का जो है ना कष्ट भी करेंगे। सैकड़ों लोगों की एक कतार आ रही है, मंदिर परिसर भी भरने का जो है ना लगभग फुल होता नज़र आ रही। जहाँ तक हर एक चीज़ आपको दिखाई तो दे रहा है, उसी माध्यम में आपको पुलिस की वो फोर्स और तैनाती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं दिखाने का कोशिश करूँगा नज़दीक से। मानो हर एक ज़ुबान यह कह रहा है कि रावण जो बुराइयों का एक प्रतीक था, वो अंतिम क्षण गिन रहा है, क्योंकि अब से लेकर कुछ ही देर बाद उनका जो दहन होना है, वध होना है श्री राम के हाथों से, और इसी प्रांगण से होना है। फिर देख रहे हैं मेले की वो झलक, वो तस्वीर उजाला खबर के माध्यम से गौरा से सीधा लाइव। दुकानों की वो लंबी कतार, जहां से आप ये देख सकते हैं, जो मतलब एक मेले का जो एक सुहाना मौसम बनाने का जो काम करता है, मेले को जो बनाने का काम करता है, वो दुकानों की सजावट होती है। और दुकान आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँ हर एक तरफ से, जहाँ से अपने प्राचीर के साथ डटे हुए मंदिर का वो प्रांगण और भव्य तरीके से सुसज्जित अवस्था में जिस तरह से मंदिर यह गौरा का अपने आप में सुशोभित कर रहा है और दिखाने की यह प्रयास कर रहा है। हम अडिग है अपने राहों पर, और फिर बुराई पर हम अच्छाई की जीत लेकर के जाएंगे। रावण का फिर वध होगा, वध में फिर लंकापति दशानंद का फिर हार होगी, और फिर क्या होगा, विजय की पताका लहराएगी, श्री राम फिर से आएंगे। और यही सारी चीज़ें हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ अच्छाई का सीना ताने खड़ा हुआ श्री राम के रूप में एक मुकुटधारी आएंगे, और फिर अपने एक लंबे बाण से, तीर से वध करने का कोशिश करेंगे लंकापति रावण, दशानंद रावण का। फिर वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम उजाला खबर के माध्यम से। जहाँ तक आपकी तस्वीर नजरें जाएंगी, मैं कोशिश करूँगा हर वो पहलू, हर वो पल। लेकिन अभी बारिश ने भी ऐसी करवट ली है, बारिश ये अपने आप में कह रही है मानो कि आज रावण का वध वो श्री राम के हाथों से नहीं, बल्कि जो बारिश के देवता होते हैं इंद्रदेव के हाथों से होना है। और यही सारी चीज़ें आज दिखाई दे रही है। मैं दिखाने का हर वो क्षण प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ। अगर आप देखें तो मैं दिखा दूँ कि दुकानों का वो कतार, चलिए आगे चारों तरफ से मैं कहूँ कि भीड़ यहाँ भर सी गई है। और फिर यूँ होता है कि अगर बारिश होती है तो वही भीड़ फिर छट सी जाएंगे, और फिर देखने को
भीड़ छट गई धीरे धीरे, मन में अधूरापन, आँखों में नमी लिए, एक सीख छोड़ गई ये रात की रावण जलाना आसान नहीं हर बात। धर्म और अधर्म की जो लड़ाई होती है सिर्फ मंच की आग से नहीं, आग नहीं सच्चाई होती है। असल में रावण भी तो भीतर रहता है, हर दिल में कोई द्वेष कहता है। आज रावण भी नहीं जला, पर सोचो जरा क्या भीतर के जो रावण को जला पाया हम, कभी खुद का ऐसा दिन आएगा हर एक के दिलों में पनपने वाला वो रावण जो कभी प्रमुखता के साथ विराजमान रहता है हर एक इंसान के दिलों में, क्या उन रावण से कभी लड़ पाएंगे या वध कर पाएंगे? आज फिर वही सारा दिन देखने को मिल रहा है कि श्री राम के हाथों से जिस तरह से वध होना है लंकापति रावण, दशानंद रावण का, और फिर क्या वाकई में आज इंद्रदेव फिर आकर के बाधा बनेंगे और इस रंग में भंग डालने की वो सारी कोशिशें करेंगे। आज आपको दिखा रहे हैं गौरा के मेला से लाइव, मंदिर प्रांगण परिसर से वो लाइव तस्वीरें जिसके माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेले की वो चहल पहल और चारों तरफ खुशियों का एक, यहाँ जितने लोग आप देखेंगे चारों तरफ से जो भी लोग आपको दिखाई देंगे चेहरे पर एक मुस्कान से के साथ मेले में पधारते हैं, आते हैं और फिर ये एक उम्मीदें लिए जाते हैं कि लंकापति की दशानंद का आज जो वध होना है उस वध में फिर आपको दिखाई देगा किस तरह से सच्चाई के प्रतीक श्री राम के द्वारा लंकापति रावण का वध किया जाएगा और एक तीर जो कि वो नाभि में उसके अंतिम कार्यकाल का अंतिम क्षण, अंतिम पल होगा वो, और फिर वहाँ से सारी बुराइयों का एक हार और फिर अच्छाइयों का एक जीत पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। अंतिम रात भी है, 10वीं का यह दिन, दुर्गा पूजा के 10वीं पूजा का यह दिन है और आज ही दशानंद रावण का जो है ना दहन होना है, लंकापति का दहन होना है, जो गर्व से किसी कोने में खड़े होकर के सीना ताने यह कह रहा है कि अगर वाकई लंबी उम्र होती, शायद राम ना होते तो फिर हम कुछ और युगांतर तक हम जीने का प्रयास करते, लेकिन मुकद्दर को कुछ और चीज़ दिखाना था, कुछ और चीज़ इसमें देखनी थी कि श्री राम जो सच्चाई का प्रतीक होते हैं वो आते हैं और फिर श्री राम के द्वारा वध किया जाता है, उसी का जो फिर एक अंत होता है एक टाइम का, जहाँ से फिर सच्चाई पूरे आसमान में यूँ पताका लहराते हुए दिखाई देता है। रावण की वो मुखड़ा आपको दिखा दें, हर वो मुकम्मल तैयारी आपको दिखा दें कि हर वो मुकम्मल तैयारी हो चुका है रावण का, जहाँ से अब वध के लिए उसके लिए कुछ स्पेस बनाए गए हैं, वहाँ से फिर डायरेक्ट जो है ना लाइव भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आप देखेंगे कि लाइव के माध्यम से हम वो सारी तस्वीरें आप तक परोसने जा रहे हैं और दिखाएंगे। वो रावण का वो पुतला है जो कि बहुत कोशिशों के बाद और मेहनतों के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ वो बनाया गया है और वो कह रहे हैं कि आज एक मैसेज जाएगा इस धरती पर और एक मैसेज जाएगा इस ज़मीन से और इस गौरा के इस पावन धरती से, इस मंदिर से एक मैसेज जाएगा कि अगर दुनिया में कुछ होता है तो वो अच्छाई की जीत और बुराई का नाश होता है। और यही सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उजाला खबर के माध्यम से। चारों तरफ एक गहमा गहमी है, खुशी का माहौल है, लोग आ रहे हैं। अगर आपके कैमरे पर आपकी नज़र बनी हुई तो मैं दूर तक आपको दिखा दूं कि जहां तक भी आपकी नज़र जाती होगी कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे लोगों का एक हुजूम, एक झुंड, एक भीड़ आती है और दिल में एक आहट, एक कसक, एक तमन्ना लेकर के आती है कि आज जो कि सच्चाई है और आज जो अधर्म है जिसका नाश होना है और फिर धर्म का जो है ना विजय होना है, वो सारी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियोज़ के माध्यम से देख रहे हैं।